पहला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 31। अभी तक हम लोग देख चुके हैं 30 सवाल। तो ये 31वां सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 31, मरहूम की यादें में किसका लिखा हुआ मजमून है? पतरस, कन्हैयालाल कपूर, मुंशी सज्जाद हुसैन या इब्न इंशा? जल्दी जल्दी जवाब दें। सर माजरत, एक सर चलिए 21 का पतरस, बिल्कुल पाबंदी की जाएगी, वक्त पे ही आएंगे इंशाल्लाह। चलिए सभी का जवाब है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी का नाम क्या है? जल्दी जल्दी लिखें। पतरस बुखारी का नाम क्या है? ये है, देखिए पतरस बुखारी। हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का आशिक, टेबल और मैं, मरहूम की याद में। यादें में नहीं है, असल मरहूम की याद में है। फिरदौस वालेकुम सलाम। लाहौर का जोग्राफिया। तो ये उनके मज़ामीन का जो मजमुआ है, मज़ामीन पतरस, तो उसमें है, देखिए नीचे से दूसरे नंबर पे है, मरहूम की याद में। 11 है टोटल। अहमद शाह बुखारी, बिल्कुल, वालेकुम सलाम सबा परवीन। अहमद शाह बुखारी नाम है। तो ये है मरहूम की याद में, यादें में नहीं है, ये उस ऐसा आ गया याद में, पतरस बुखारी का। अगला देखें सवाल नंबर 32, सर सैयद के मशवरे पर मौलाना हाली ने कौन सा अहम शेरी कारनामा पेश किया? कुल्लियात हाली, मुसद्दस हाली, यादगार गालिब, हयात सादी। सवाल नंबर 32, मुसद्दस हाली, बिल्कुल। सी कौन से कह रहे हैं? शमा फातिमा। सी यादगार गालिब का सर सैयद से क्या ताल्लुक? सवाल भी पढ़िए। यादगार गालिब नहीं होगा ना। मुसद्दस हाली। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? चलें, मुसद्दस हाली का अजीज हसन वालेकुम सलाम। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, BC में हो जाता है। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? मद्दो जस्र इस्लाम, बिल्कुल सही जवाब है। बकौल सर सैयद अहमद ख़ान, बेशक मैं इसका मुहर्रिक हुआ हूँ और उसको मैं अपने अमाले हसना में समझता हूँ कि जब खुदा पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया, मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लाया हूँ और कुछ नहीं। यह हाली की सन्ने पैदाइश बताइए आप लोग, कब पैदा हुए? तबस्सुम रियाज क्या लिखें और डिलीट कर रहे हैं? हाली की सन्ने पैदाइश क्या है? 1800। हैदर 23 नहीं, 37। सामने भी तो लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा है? पानीपत में। इनके 20 साल बाद कौन पैदा हुए? यानी 1857 में। जल्दी, 1857 में किनकी पैदाइश है? 20 साल बाद। 37 में इनकी है। कौन है? हैदर शिबली। यानी जब गदर हुआ था, जंग आज़ादी जो 1857 की है, उसी साल पैदा हुए हैं। तो उससे आप याद रख सकते हैं। बिंदौल में पैदा हुए थे, आजमगढ़। और 20 साल पहले इनकी, और दोनों की वफ़ात एक साथ। किस साल में वफ़ात हुई है?
कम से कम 11, जिनमें से कम 11 हाल ही की हयात ही में शाये हुई। ये जो है 1914 में दोनों के का इंतकाल है। तो इस तरह याद रखिए कनेक्शन करके, तो याद रहेगा। 1857 के जो जंग आज़ादी है उससे शिबली को याद रखेंगे और 20 साल कबल हाली को। ये मुसद्दस हाली जो है उनके हयात में ही 11 बार शाया हो गया। ये देख सकते हैं नीचे, आप उसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप पहला याद रख सकते हैं कि पहली बार मतबा मुज्तबाई दिल्ली से जून 1879 में शाया हुआ था। ये पानीपत और आजमगढ़, बिल्कुल। मुसद्दस तो जानते हैं 6 मिसरे वाले नज़्म को कहते हैं। उसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। उसके पहले 4 मिसरे हम काफिया होते हैं और आखिरी शेर किसी और काफिये में आता है। मुसद्दस तो सभी जानते हैं ना, मुसद्दस के माना ही है 6 के, तो उसी से है ये 6 बंदों वाली नज़्म है, तवील नज़्म है, उर्दू की सबसे पहली तवील नज़्म है। अब आखिर नहीं, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के हवाले ये अलग इबारत है। 19वीं सदी में किसी शख्स ने हमारी ज़ुबान व अदब पर ऐसे ग़ैर-क़द्र एहसानात नहीं किए जितने हाली ने। वो हमारी जदीद शायरी के इमाम और मुज्तहिद हैं। तो किसने हाली को कहा है कि जदीद शायरी के इमाम और मुज्तहिद? जल्दी से बताएं, किसने ये बात कही है कि हाली जो हैं जदीद शायरी के इमाम और मुज्तहिद हैं? बाबाए उर्दू किसने? क्यों आवाज़ नहीं जा रही है या सवाल नहीं समझ में आया? किसने कहा है कि हाली जो हैं वो जदीद शायरी के इमाम और मुज्तहिद हैं? मौलवी अब्दुल हक ने ये बात कही है। और प्रोफेसर एहतसाम हुसैन का कहना है, आसिफ हाँ ठीक है, ये कहते हैं कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन का नाम उसकी कौमी शायरी के बदौलत हमेशा ज़िंदा रहेगी। अगर हाली न होते तो इकबाल भी न होते। तो ये आप याद रख सकते हैं, अगर हाली न होते तो इकबाल भी न होते। ये किसने कहा है? किसने कहा है? जल्दी से लिखें आप लोग। क्या हो गया कि इतने सुस्त हैं? किसने कहा है कि अगर हाली न होते तो इकबाल भी न होते? हैदर एहतशाम हुसैन ने कहा है। आसिफ अली, और लोग क्या कर रहे हैं? शुमैला शाहीन। इसी तरह प्रोफेसर जनाब रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि मुसद्दस हाली वो शाहकार है जिसने शायरी की दुनिया में और कौम की ज़िंदगी में अजीब इनकलाब बर्पा कर दिया। हाली अगर कुछ न लिखते, सिर्फ मुसद्दस ही लिखते, तो भी वो बड़ी शख्सियत होते। तो इस तरह के कौल कई आए हैं, जैसे खुदूद गालिब के बारे में है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि मुसद्दस के बारे में ये बात किसने कही है कि हाली अगर कुछ न लिखते, सिर्फ मुसद्दस ही लिखते, तो भी वो बड़ी शख्सियत होते। ये किसने कहा है? और लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ही लिख रहे हैं। आसिफ अली सिर्फ लिख रहे हैं। हैदर रशीद अहमद सिद्दीकी ने यह बात कही है। मद्दो जस इसका दूसरा नाम है। जब हाली ने मुसद्दस का हक़ तसनीफ़ मदरसतुल उलूम को देना चाहा तो सर सैयद ने नहायत पते की बात कही। उन्होंने लिखा कि मैं नहीं चाहता कि इस मुसद्दस को, जो कौम के हाल का आईना और यारों के मातम का मरसिया है, किसी क़ैद में मुक़य्यद किया जाए, यानी हर जगह से इसे शाया होना चाहिए। चलिए, आपके सवाल का जवाब रहा मुसद्दस हाली, जो सभी को मालूम भी था। आसान सवाल है, लेकिन उसमें भी हमें कुछ मज़ीद सीखने को मिल रहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33। सर सैयद ने कौन सी सवानही किताब लिखी है? यादगार हाली, सीरत फरीदिया, सफ़रनामे लंदन, असल है गमंदन हो गया है, असबाब बगावत हिंद। ये पेपर का बिल्कुल कट है। 33 का ए, यानी यादगार हाली। हैदर, सबा, परवीन भी ए लिख रही हैं। यादगार हाली किसने लिखी है? फिरदौस बताएं। आसिफ अली आप बताइए यादगार हाली किसने लिखी है? शुमैला शाहीन,
यादगार हाली लिखी किसने है? सर सैयद के पास इतना कहाँ वक्त था कि वह हाली के इनकी सवाने उम्री लिखने लगे। सब लोग ये कैसे लिख रहे हैं? MD अकरम ये कौन? असबाब बगावत हिंद किस पे है ये मालूम नहीं है। ये 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है उसके बाद उन्होंने जो मुसलमानों पे तोहमत लगा था कि ये लोग बगावत किए हैं। तोहमत क्या, ये बात अंग्रेज़ गुस्सा थे तो उन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कदम ले रहे थे। अच्छा अकरम भाई हैं। अच्छा सीरत फरीदिया असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने लिखा था। सफ़रनामे लंदन ये ख़ुद उनका सफ़रनामा है। यादगार हाली गालिब की तरफ आप लोगों का इशारा जा रहा है। ये यादगार गालिब नहीं है, यादगार हाली किसने लिखा है? ये सवाने उम्री है। हाँ तो जवाब भी है यादगार हाली। बताएं आप लोग किसने लिखा? नहीं मालूम? नहीं मालूम हो तो वो भी लिखें। हाली नहीं, हाली अपने यानी खुद नविश्त है, फिर यादगार हाली। 33 का सी नहीं है, सी तो सफ़रनामा है ना, सामने लिखा हुआ है अशस। यादगार हाली सालिहा आबिद ने लिखी जो उनकी नतनी थी। सालिहा आबिद ने सीरत फरीदिया, इसमें सर सैयद ने अपने नाना नवाब दबीरुद्दौला अमीनुल मलिक ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद ख़ान बहादुर मुस्लिह जंग वज़ीर अबुन्नस मुईनुद्दीन मोहम्मद अकबर शाह सानी, उनका नाम फरीदुद्दीन ही है, ये तमाम अलक़ाब हैं, और ख़ानदान के दूसरे अफराद के हालात ज़िंदगी लिखे हैं। ये कादिर अली ख़ान सूफ़ी के ज़ेर एहतमाम मतबा मुफीद आम आगरा से 1896 में शाया हुआ। तो इस सवाल में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहा। सफ़रनामे से देखिए तो वाज़े है। असबाब बगावत हिंद यानी जो बगावत 1857 में हुई थी उसके वजूहात क्या थे उसको इसमें वाज़े किया है, तो ये सवाने हो ही नहीं सकते। उसके अलावा यादगार हाली लिखा हुआ है। हाली सर सैयद से खुद दिए थे तो सर सैयद उनके लिए नहीं लिख सकते हैं। सवाल को भी देखिए तो हाली की नतनी जो हैं सालिहा आबिद उन्होंने लिखा है। तो सीरत फरीदिया तो अलग करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, उससे ही आप लोग निकाला कीजिए कभी। चलें सवाल नंबर 33 में सीरत फरीदिया है जो उन्होंने अपने नाना और दीगर अफराद खाना के हालात लिखे हैं। सवाल नंबर 34, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये कल परसों ही ये सवाल पहले ही कर चुके हैं। किन अंग्रेज़ी अखबारात से मुतासिर होकर सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक जारी किया? जल्दी से लिखें। ये फरहान खान, ये असबाब बगावत हिंद सर सैयद की है, लेकिन उसका ताल्लुक़ उससे कैसे होगा? असबाब में बगावत हिंद उन्होंने सर सैयद ने लिखी है, लेकिन उसका बिल्कुल अलग है कि वो 1857 का जो जंग आज़ादी हुई थी उसके वजूहात लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सवाल उम्री पूछी गई है। 34 का जवाब जो है ए स्पेक्टेटर टेटलर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब चल रहा है। लेकिन आप लोग बताएं कि हाँ जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन इसके एडिटर कौन थे? एडिटर का नाम बताएं आप लोग। ये स्पेक्टेटर और टेटलर जो है इसके एडिटर कौन थे? एडिटर का नाम बताएं आप लोग। हाँ सबका दुरुस्त जवाब है, ये तो मालूम है। जल्दी से लिखें आप लोग। एडिटर का नाम नहीं मालूम जब स्पेक्टेटर और टेटलर ये दोनों क्या हैं? ये अखबार थे, इसके एडिटर। नाम भूल गया है, शगुफ्ता खान, कल ही परसों बात हुई थी। ये देखिए तो आप लोगों का जो जवाब है वो दुरुस्त है। अब तो समझ में आ रहा है। अब नाम आया जहन में रिचर्ड स्टील और एडिसन, तो ये जहन में
कभी कभी इश्तिबाह के लिए दोनों ऑप्शन में दे देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि एडिसन और रिचर्ड स्टील या स्टील सिर्फ देते हैं, ये दोनों एडिटर हैं और अखबार का नाम है स्पेक्टेटर और टेटलर। इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप लोग याद रखें। हाँ, एडिसन से याद रख लीजिए ना, जिसने ये बनाया था बल्ब। एडिसन और रिचर्ड स्टील ये एडिटर हैं और जो अखबार निकलता था स्पेक्टेटर और टेटलर। अब वाज़ेह हो गया। अब अगर आगे सवाल आया तो फिर ना भूलें आप लोग। आर्ट को नकल की नकल किसने करार दिया है? होरेस और अरस्तु, अफलातून, एलियट। टेस एलियट जो है, हाँ, स्पेक्टेटर के एडिटर रिचर्ड, हाँ, और एडिसन थे। शुमाइला शाहीन बहुत देर बाद। चलिए जी सर, कन्फ्यूज़न। हाँ, कन्फ्यूज़न इसमें आमतौर पे इस सवाल में होता है कि एडिटर को ही हम अखबार समझ लेते हैं और अखबार को एडिटर, तो उसमें नहीं होना चाहिए। और हाँ, 35 का क्या है? सी। किस? आसिफ अली आसिफ, अरस्तु भी, यानी हो गया कन्फ्यूज़न। अफलातून से अरस्तु की तरफ आ गए। चलें देख लेते हैं ये इबारत, जो अगर कुछ साफ नहीं भी दिख रही होगी तब भी देखें, सुन लें इसे। ये इबारत फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी किसकी है? वो किताब उसी की इबारत है, उसी से लिया हुआ है। उसमें लिखा है कि आला और अखलाक़ी शायरी का कदरदान होने के बावजूद अफलातून शायरी और मुसव्वरी को फ़लसफ़े से नीचे सतह पर रखता है। उसे शिकायत है, अब यहाँ से अपने सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। उसे शिकायत है किसे? अफलातून को, कि शायद जज्बात को तोड़ मरोड़ के और मुसव्विर रंगों को खलत मलत करके पेश करते हैं और दोनों नकल की नकल करते हैं। दोनों नकल की नकल करते हैं। तो ये किसने कहा है? अफलातून ने। हाँ, शुमाइला शाहीन, नूर हसन नकवी। आगे की जो इबारत है वो आपके अरस्तु की इबारत है। ऊपर वाला अफलातून का था, ये अरस्तु से है। शायरी पर अफलातून का सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि वह नकल यानी इमिटेशन है। अरस्तु उसे झुटलाता नहीं, तस्लीम करता है, लेकिन ये नकाली उसके नज़दीक ऐब नहीं खूबी है। तो ये अगर सवाल आता है कि नकाली जो है ये ऐब नहीं खूबी किसने करार दिया है, तो आप कहेंगे अरस्तु। हाँ, और उन्होंने शायर को उससे दूर भी रखा था जो रियासत का खाका बनाया था। लेकिन ये नकाली उसके नज़दीक ऐब नहीं खूबी है और इंसानी फितरत में दाखिल है। नकल की ये खूबी वो ये बयान करता है कि जिस चीज़ को हम असलियत में देखना गवारा न करें उसकी नकल खुशी से देख लेते हैं। हम कहीं जुल्म होते देखें तो शायद आंखें बंद कर लें, लेकिन ड्रामा में उसकी नकल गवारा कर लेते हैं। हम गुर्बत को पसंद नहीं करते मगर उसकी तस्वीर देख लेते हैं। नकल असल से जितनी करीब होती है उसे उतनी ही ज़्यादा मुसर्रत हासिल होगी। जैसे देखिए किसी दरख्त वगैरह या इस चीज़ का क्या है, ऐसे देखेंगे तो उतनी खूबसूरती नहीं होती है, लेकिन जब कहीं नक्शा बनाया गया हो, कहीं मुसव्विर ने उसे अपने कागज़ पे ला रखा है, तब देखिए तो उसकी खूबसूरती और अच्छी लगने लगती है। इसकी तरफ अरस्तु ने इशारा किया है। तो नकल जो है, नकल देखिए अफलातून में नून है ना, तो नकल उसी से आप लोग याद रख सकते हैं। अफलातून में भी नून है और नकल में भी नून है। अब तो नहीं भूलेगा, क्यों आसिफ अली? भूलेगा नहीं ना। अफलातून में नून है, अरस्तु में नून तो नहीं है, अब नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो ये आर्ट को नकल की नकल किसने करार दिया है? अफलातून ने। अगला देखिए बिल्कुल आसान सवाल, इसके लिए भी मैं ट्रिक बताया था। मोहम्मद रफ़ी सौदा, मोहम्मद रफ़ी सौदा, और सौदा से यहाँ पे तो पूरा 17 है, तो सौदा के सीन से बताया था कि, हाँ, सौदा के सीन से बताया था कि 17 याद रखना है। और मोहम्मद रफ़ी सौदा पूरे हरूफ अगर आप शुमार करते हैं तो 12 आ जाता है। तो इस तरह 1712 ही बिल्कुल आसान है, आप लोग याद भी कर रखे हैं। बिल्कुल डी जवाब है। जुल्फ़िकार भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। चलें,
1712। दिल्ली में मोहम्मद रफ़ी सौदापुरा, ये याद ही। अगला सवाल भी बिल्कुल आसान है। दक्कनी का कौन सा शायर हासिदों के हाथों कत्ल हुआ? इसमें तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा आप लोगों को। निशा परवीन, हाँ 1781 में वफात है। बिल्कुल, हाँ आसिफ अली आसिफ, हाँ बिल्कुल। नुसरती, हाँ सब लोग दुरुस्त ही जवाब देंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत जवाब देंगे। ये भी एक आसान सवाल है, लेकिन इसमें आमतौर पे कुछ गलती करते हैं दीवाने वली के जाने में और वली के जाने में। ये सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ पे तो दूसरी है ही नहीं। लेकिन ऑप्शन में अगर वो रहता है 1719 तो उस वक्त गलती हो जाती है। हाँ 1700 में गए और 1719 में दीवाने वाली दिल्ली गया है। 38 का जवाब भी सभी लोग दुरुस्त दे रहे हैं। ये एक कौन दे रहे हैं? निशा परवीन, ए नहीं होगा। 1600 में कैसे हो जाएगा? 17 में है, 17 में। गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में कितनी मरतबा शाये हुआ? आज भी सवाल हुआ होगा और इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हाँ सवाल नंबर के साथ लिखा करें। सवाल नंबर 39 का क्या है, लेकिन उनका कत्ल क्यों हुआ? हाँ 1719 में जब ओहदे पे होता है इंसान तो लोगों को हसद होने लगती है। तो वो मलिक शुरा थे नुसरती, तो हसद करने वालों ने उन्हें कत्ल कर दिया था। हाँ 1841 में पहली बार, फिर 1800 6 साल बाद 47 में, फिर 4 साल बाद 61 में, और चौथी जो है वो 62 में है, और उसके बाद 63 में। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि चौथी जो एडिशन है वो 62 में हो गई। हाँ ये तो बता दिया अजीज़ हसन कि वो नुसरती जो थे वो मलिक शुरा थे। तो जो बड़ा आदमी होता है तो उससे हसद करने वाले होते ही हैं। तो हसद करने वालों ने उन्हें कत्ल कर दिया ताकि वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम लोग आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आसिफ अली और भी लोगों ने सही तरतीब बताई है। ये है वही 41, 47, 61, 62, 63। इससे पहले हम लोग दीवाने गालिब की चौथी एडिशन जो है उसमें 61 पढ़े थे। तो मैं बताया था, आज कम्युनिटी पे शेयर किया था कि 61 उन्होंने लिख रखा है जमील जालबी ने, लेकिन जो हमारे सिलेबस में शामिल है गालिब का मतबूआ, जो गालिब इंस्टीट्यूट जो मतबूआ है, तो उसमें 1962 है और ये 1862 है, और वही आप लोगों को याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलें। सब पे जिसने गिरानी की, इसमें क्या है? यार, बार, खार, हार। बिल्कुल, ये मिसरा मुकम्मल करना है। यार, बार, खार, हार। चार का नीचे वाला जो है हार लिखा है। हार पहनने में क्यों फरहान खान हार पहनना है? यार, जिस पे, सब पे जिस यार ने गिरानी की। गिरानी से लफ्ज़ याद रखिए ना। गिरानी के माना क्या होता है? गिरानी का माना जानते हैं? गिरा से है बोझल होना। गिरा का मतलब क्या है? जो आपको झुका दे। और इसमें लफ्ज़ जो बार है, बार के मतलब क्या होता है? बोझ। सब पे जिस बार ने गिरानी की। हाँ बार के माना है गिरानी का मतलब बोझल कर देना, और बार के माना बोझ। सब पे जिस बार ने गिरानी की। तो जब मफहूम आप समझेंगे तो सब पे जिस यार ने गिरानी की क्या मतलब है? ये हार ने गिरानी की। गिरानी बोझल कौन बनाएगा? जो बोझ होगा वही तो बनाएगा।
ये शेर किन का है? जल्दी से आप में से कोई बताएं कि ये शेर किन का है। हाँ, तो सभी लोग जल्दी से लिखिए। बार जिस पे सब पे जिस बार ने गिरानी की, क्या है? बार ने। फिर अभी ए लिख रहे हैं रजिया, रजिया बानो, ए नहीं बी है, क्लियर नहीं है क्या? बार है, बार बार जल्दी लिखिए आप लोग, बार बार लिखिए बार। हाँ, तो जवाब हो जाएगी बी। सब पे जिस बार ने गिरानी की, उसको ये नातवा उठा लिया। तो बार हो गया क्या? हाँ, जिस पे यानी सब पे जिस बार ने, यानी जिस बोझ ने सब पे गिरानी की, बोझल लगा। हाँ, कंप्लीट कोर्स नहीं करवाएंगे, जितना होगा कोशिश रहेगी। कोई कोर्स वगैरह नहीं है, पूरे शुरू किए हैं पहले इकाई से, दूसरी इकाई भी मुकम्मल हो गई है, तीसरी इकाई चल रही है। कोशिश रहेगी जहाँ तक हो जाए। मीर तक मेर का देखने के बाद आसिफ अली लिख रहे हैं, ये एक कुरान की आयत है, उसकी तरफ इशारा है कि ये जो जिम्मेदारी है हर एक चीज़ों को दी गई थी, कि पहाड़ को दिया गया था कि ये जिम्मेदारी निभाएं, यानी जो अल्लाह की बातें माननी है, हाँ अल्लाह की बातें माननी है, उसे माने और उसके बाद जन्नत मिलेगा। लेकिन पहाड़ भी उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन हम ठहरे नादान, जालिमन जहूला, वहाँ जहूला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम जाहिल ठहरे और हमने उसे इकरार कर लिया कि हाँ आप, ए मेरे रब, आप जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हम लेंगे और उसके बाद उसका फल जो है जन्नत, वो हम लेंगे। तो उसके तरफ इशारा है। सब पे जिस बार ने, यानी जिस बोझ ने को कोई नहीं उठा पाया, उसको हम लोग उठाने की जिम्मेदारी ले चुके हैं। अब तो समझ में आ गया। ये देखिए आसान, इसमें हाँ क्या लिखना है। हाँ बिल्कुल अच्छा किया आपने कि लिख दिया मीर तक मीर का, ताकि याद रहे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 41, उर्दू का पहला खाका कौन सा है? देखें कौन पहले जवाब देते हैं। बस 41 का अभी सवाल आया, हैदर, तब तक आप 42 का क्यों दे रहे हैं? जल्दी में। हाँ 41 का ही आप दिए होंगे। नज़ीर अहमद की कहानी, सभी का, ये किसने लिखी है? नज़ीर अहमद की कहानी जो ये खाका है, ये कौन लिखे हैं? सब पे जिस बार ने गिरानी की, उसको ये नातवा उठा लिया, मीर तक में। हाँ, नज़ीर अहमद की कहानी, इसका राइटर कौन है? फरहत बैग। बिल्कुल हैदर, जुल्फ़कार भाई भी जवाब दिए। ये गुदड़ी का लाल जो है, ये भी एक खाका है। ये किसका है बताएं आप लोग। ये दूसरा जो है बी नंबर, दूसरे नंबर पे है। ये खाका किसने लिखी है? दूसरा जो है गुदड़ी का लाल, ये कोई नज्म नहीं है कि नज़ीर अकबराबादी चले जाएंगे आप लोग। हाँ, इसी का अगर नहीं याद हो तो लिखिए, नहीं याद है ताकि अगले पे देखें। वक्त अजमतुल्लाह खां, गर्दन उड़ानी है किसकी? क्यों आसिफ अली गज़ल की गर्दन? हाँ दोज़खी है। गुदड़ी का लाल किनका है ये बताएं आप लोग। देवमाली जिनका है उन्हीं का है। चलिए अब तो बता दें आप लोग, देवमाली का है। ये नूर खान का खाका है। देवमाली जिन्होंने लिखी है उन्होंने ही ये भी लिखी है। अब तो हिंट्स भी दे दिया गया। अब कोई, हाँ आसिफ अली आसिफ, हाँ मौलवी अब्दुल हक ने लिखी है, नूर खां के जो एक सिपाही थे। देखिए अभी भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कंदन है, उनका ये नहीं, देवमालाई नहीं है। दोज़खी तो मालूम है कि इस्मत का है, इस्मत ने लिखा है, लेकिन वो किसका खाका है? उन्होंने, इस्मत चुगताई ने किसका खाका लिखा है? अभी हम लोग छोटे में पढ़े भी हैं। गुदड़ी का लाल तो पता चल गया कि नूर खां का मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, जिन्होंने देवमाली भी लिखा है जो सिलेबस में शामिल है। दोज़खी का इस्मत चुगताई ने अपने भाई का लिखा है। भाई का नाम भी बताएं आप लोग। आपने भी ओके,
अपने भाई कहाँ, अपने भाई कहाँ, मिर्ज़ा बेग चुगताई सिर्फ नाम तो लिखिए, मिर्ज़ा भी लिख दिए, बेग भी लिख दिए, चुगताई भी लिख दिए, नाम हाँ इरमाज वर्ल्ड अजीम, अजीम नाम है बिल्कुल, अजीम बेग। चौथा जो है ये हमारे सिलेबस का नहीं है, तब भी देख लेते हैं कि अशरफ सबोही का है, मिर्ज़ा चगताई। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़ुबानी 1927 की तहरीर है। अब आप लोग देखें, मिर्ज़ा फरहत उस वक्त तक उमूमन अलम नशरह के फ़र्जी नाम से लिखते थे, तो ये भी देखिए, ये आप याद, ज़फ़र बेग नहीं है फिरदौस, अलम नशरह के फ़र्जी नाम से कौन लिखते थे, ये सवाल अगर आ गया तो आप लोग क्या देंगे, क्या जवाब, तब तक लिखिए, तब तक मैं आगे देखता हूँ। निज़ामी, रशीद निज़ामी कहाँ चले गए, फरहान खान। टाइमिंग क्या है, 7:30 ही है, 7:30, लेकिन आज ताख़ीर हो गई, किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम था, कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। ये पहला खाका है जो आपके असली और मारूफ नाम से छपा। आपने ये खाका मौलवी अब्दुल हक के बेहद इसरार पर लिखा और पहली मरतबा अंजुमन पंजाब तरक्की उर्दू के रिसाला उर्दू में जुलाई 1928 में शाये हुआ। अलम नशरह के फ़र्जी नाम से कौन लिखते थे, हाँ जुल्फ़िकार भाई, फ़रहतुल्लाह बेग। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम फ़रहत को इन अल्फाज में तहसीन पेश करते हैं, मुझे नज़ीर अहमद की क़िस्मत पर रश्क आता है कि तुझ जैसा शागिर्द उसको मिला, मरने के बाद उसका नाम ज़िंदा कर दिया, अफसोस हमको कोई ऐसा शागिर्द नहीं मिलता जो मरने के बाद इस रंग में हमारा नाम भी लिखता। उसके अलावा गुदड़ी का लाल नूर ख़ां एक सिपाही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गुदड़ी का लाल जो है ये एक सिपाही का खाका है, गरीब सिपाही का खाका है, नूर ख़ां नाम है। तो ऐसे ही मौलवी अब्दुल हक कोई बड़े लोगों के नहीं लिखते थे। देवमालाई भी देखिए एक माली का है। मिर्ज़ा चपाती या अशरफ सबोही का है, लेकिन ये आपको याद रखना नहीं है। पहला तखल्लुस अल-मुनशरा है। चलें अब अगला ये सवाल 41 नज़ीर अहमद की कहानी। सवाल नंबर 42, बताएं रिवायत और इनफरादी सलाहियत किस नक़ाद के मजमून का उर्दू तर्जुमा है। लॉन्ग जायंस, अरस्तु, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। बताएं किनका है ये 42 का। हाँ क्या जवाब आया, कौन दे रहे हैं, हैदर 42 का सी। और भी कोई लिखें, एरम वॉल, बहुत अच्छा, एलियट। अरस्तु, जुल्फ़िकार भाई अरस्तु का नहीं है, उस वक्त कितने भी अरस्तु तक आते आते उतना नहीं आए थे। टी.एस. हाँ थॉमस एलियट जो है, हाँ थॉमस एलियट का ही है। आइए देखते हैं। एलियट ने रवायत के बारे में अपने नज़रिए की वजाहत अपने दो मशहूर मज़ामीन रवायत और इनफरादी सलाहियत यानी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919 और अनोखे खुदाओं के ताक़ुब में, ये भी साथ साथ आप लोगों को याद रखना है, अनोखे खुदाओं के ताक़ुब में यानी आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स 1934 में की है। तो रवायत और इनफरादी सलाहियत जो है ये किन की है। अब जिन्होंने अरस्तु लिखा था फिर से लिख दीजिए, टी.एस. एलियट का है। ये जो इबारत कहाँ से है ये देखिए, मगरबी तनकीद का मुताला है आबिद सिद्दीक का। मगरबी तनकीद का मुताला अफलातून से एलियट तक, अफलातून से एलियट तक आबिद सिद्दीक का है। मगरबी तनकीद का मुताला अरस्तु से एलियट तक किनकी किताब है, जल्दी से लिखे कोई। हाँ एलियट, ELIOT है एलियट में। कौन है, हैदर साहब। रिवायत और इनफरादियत 1919। अब कह रहे हैं टी.एस. हाँ एरम, हाँ माशाअल्लाह, हाँ जमील जालबी ने लिखी है अरस्तु से एलियट तक, अफलातून से एलियट इनका है। और हाँ जमील जालबी ने लिखा है हैदर साहब, हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो आज यही तक, ये आखिरी सवाल है। रवायत और इनफरादी सलाहियत किस नक़ाद के मज़मून है, तो टी.एस. एलियट। फिर कल मिलते हैं इंशाअल्लाह।
अगले सवालों के साथ 7:30 बजे इंशाअल्लाह। ठीक है, सभी से दुआ की दरख्वास्त है। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।